नमस्कार। आप सभी लोगों को विदित है कि पूरे विश्व में आजकल कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है और इटली, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं और यहाँ हजारों लोगों को कोरोना ने अपने आगोश में समा लिया है और यह धीरे धीरे पूरे विश्व को इसने अपने आगोश में ले लिया है। लगभग 196 देश इसके आगोश में आ चुके हैं, जिसमें भारत भी है। भारत में भी कई मामले सामने आ रहे हैं और दिन पर दिन एक दो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यह बड़ी चिंता का विषय है और इसकी गंभीरता को देखते हुए जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा इसके लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई, यानी एक लक्ष्मण रेखा खींची गई, वो हो हम सभी को पालन करना आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि इसके बाद जैसे लॉकडाउन हुआ, इसके बाद जो लोग विभिन्न जगहों पे एक जाकर मजदूरी करते थे, फैक्ट्री में कार्य करते थे, दिहाड़ियाँ कमाते थे, उन लोग अब अपने घरों की ओर लौटने लग गए हैं, जिससे एक बहुत बड़ा पलायन हो रहा है और ये पलायन लाखों की संख्या में हो रहा है, जिससे कि भीड़ इकट्ठी हो रही है और जबकि इसके लिए सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस बनाई जानी अति आवश्यक थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यदि ये पलायन यथाशीघ्र रोका नहीं गया तो यो आप सोच लीजिए कि सबसे बड़े भाग भी यही लोग इस कोरोना वायरस के होंगे। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी का रूप धारण कर चुका है जो कि पूरे विश्व को ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ा कि यह एक आपदा है और इसके कारण हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। भारत सरकार को आज और अन्य संगठनों को ये देखना होगा कि यह पलायन कैसे रुके, जो लोग जहाँ हैं वो वहीं कैसे रहें, वो सबसे चिंता का विषय है। हमें यह भी सोचना होगा, कुछ लोग जानते हुए सड़कों पर आ रहे हैं और इसको एक मौज मस्ती का साधन बना दिया है, लेकिन उसकी भयावहता और इसकी गंभीरता को वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इसमें सारे समाज का, सरकारों का, सामाजिक संगठनों का, हर किसी का अहम भूमिका है। जब तक हम अपने रूल को अदा नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, इस बीमारी पे रोक नहीं लग सकता, क्योंकि इसकी कोई न तो दवाई है और न ही कोई इस पे आज तक कोई ऐसा कार्य हुआ जो कि इसको रोक सके। इसके रोकने का एक ही तरीका है सामाजिक दूरियां, जिससे एक दूसरे के संपर्क में ना आना, वही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। साथियों, हमको उन लोगों की चिंता भी करनी चाहिए जो हमारे लिए रात दिन एक करके अपने परिवारों से दूर रहकर, अपने घरों से दूर रहकर इस कोरोना वायरस के लोगों की सेवा करने, कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, लेकिन मैं देखता हूँ अधिकतर लोग सड़कों पर उतरकर इस व्यवस्था को खराब करने में लगे हुए हैं। अतः मेरा सभी से अनुरोध है कि इस सारी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों पर हमको ध्यान देना होगा और सरकार के साथ हमको कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करना होगा। साथियों, यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का समय नहीं है। हम सभी को यह सोचना होगा कि अगर समाज रहेगा, लोग रहेंगे, देश रहेगा, तो आरोप प्रत्यारोप और राजनीति के लिए बहुत लंबा समय है, लेकिन इस समय जीवन, मानवीय जीवन को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हमको सरकार का साथ देना चाहिए और हम सभी को इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार का पूरा सहयोग करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।